हेलो, मैं हूं अविराज राजपूत और इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि महामारियों से लड़ने के लिए भविष्य का हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम यह जानते हैं कि कोरोना महामारी के जिस दूसरे दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना के महामारी के जिस आतंक से हम गुजर रहे हैं, वह ना तो पहली महामारी है और न ही यह अंतिम महामारी होने वाली है। आने वाले समय में हम महामारियों का सामना करने वाले हैं और महामारियों के आने का जो अंतराल है वो निश्चित रूप से घटने वाला है, क्योंकि हम बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते शहरीकरण के दौर में और भी सघन रूप से प्रवेश करने वाले हैं। जिस प्रकार चक्रवात और विभिन्न तरह के तूफान, जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी आने की गति, इनकी दोहराने की गति बढ़ चुकी है, उसी तरीके से भविष्य में महामारियों के क्रम है, महामारियों का जो क्रम है, उसके दोहराने का जो क्रम है, उसके लौटकर आने का जो क्रम है, वो भी बढ़ने वाला है, वह भी करीब आने वाला है। अर्थात इन महामारियों की हमें आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हम यह जानते हैं कि हम किसी भी चीज की आदत डाल सकते हैं, लेकिन अपनी आदत में सुधार करना शायद हमारे बस की बात नहीं है। जब हम कोरोना महामारी के दूसरे दौर से जूझ रहे थे, अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन अब प्रभाव वो कम चुका है, तो हमने यह कड़वा सच जाना कि जब महामारियां आती हैं या जब देश विपदा में होता है, जब समाज विपदा में होता है, जब मानवता संकट में होती है, तब सारी सरकारें और सारा सिस्टम पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। कोरोना महामारी के दूसरे दौर में लोगों की सतर्कता और सिस्टम सरकार की तत्परता से हम इससे अच्छे से निकल सकते थे, इस समस्या से निजात पा सकते थे। लेकिन सतर्कता के नाम पर देश के करोड़ों व्यक्तियों को अपने घरों में बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया और उन हमारे भारत जैसे गरीब देश को, यहाँ की जनसंख्या को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। कोरोना की दूसरी लहर में हमने यह भी देखा, हजारों लाखों लोग दवाई और ऑक्सीजन की कमी से तड़पते हुए मर गए। इन मौतों के आधिकारिक आंकड़े यह कहते हैं कि 2.67 करोड़ लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं और 3.07 लाख व्यक्तियों की मौत हुई है। जब न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई, उनके व्यक्तियों ने, लगभग 1 दर्जन के आसपास व्यक्ति थे, उन्होंने यह इस रिपोर्ट का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि भारत में आधिकारिक रूप से जो आंकड़े बताए जा रहे थे, वास्तविक मौतें उनसे 13 से 20 गुना, 28 गुना ज्यादा हो सकती है। ऐसे बयान भी हमें सुनने के लिए मिले जो यह आंकड़ों की धांधली को सही बताते हैं और यह कहते हैं कि सरकार, व्यवस्था, लोग पैनिक ना हो, इसलिए इन आंकड़ों को छुपाया जाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में लोगों की मौत के आंकड़े छुपाना क्या सही है? तो मैं कहता हूं, और जानकार यह कहते हैं कि यह बहुत ही घातक और खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कदम है। जब हम महामारी से मौत के आंकड़े छुपाते हैं तो वास्तविक आंकड़े किसी के पास नहीं होते। हमें यह नहीं पता होता है कि संक्रमण कितना घातक है, संक्रमण कितना फैल चुका है और इसकी फैलाव का प्रतिशत क्या है, इसकी फैलाव की क्षमता क्या है। गलत आंकड़ों से कभी भी सही नीतियां नहीं बनाई जा सकती। इस तरीके से यह छुपे हुए आंकड़े संक्रमण को फैलाव में मदद करते हैं। इस तरीके से हमें यह देखना होगा, देश के लोगों को यह समझना होगा कि सरकारों द्वारा इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, वो अत्यंत घातक हैं और पूरी मानव जाति को संकट में खड़ा करने का ये एक प्रयास है। लेकिन सरकार के द्वारा जो आंकड़े बनाए जाते हैं वो सरकारी सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि सरकार द्वारा। लेकिन सरकारी सिस्टम के ऊपर सरकार का दबाव होता है, इसलिए इन आंकड़ों की धांधली से बचने के लिए हमें भविष्य के हेल्थ सिस्टम के ऊपर विचार करना होगा जो पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण हो। क्योंकि अगर हमारे पास सही आंकड़े होंगे तभी हम महामारियों से वास्तविक रूप से बच पाएंगे। अगर भारत का डेटा पारदर्शी नहीं है तो इसे पारदर्शी बनाया जा सकता है। हम यह जानते हैं कि हमारे देश का डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों के स्तर पर उनके सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों में आंकड़ों की धांधली की गई, उन आंकड़ों को छिपाया गया, जिससे इन राज्यों में संक्रमण की स्थिति और घातक हो गई। अब आप जानते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर सरकार का दबाव होता है और उसी दबाव के कारण वास्तव में आंकड़े में पारदर्शिता नहीं होती। डेटा की पारदर्शिता के लिए पूरे देश में एक
इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास करना चाहिए, जिससे डेटा एक जगह पर एकत्रित हो सके और उसे पूरे देश और पूरी दुनिया में एक्सेस किया जा सके। इसके अलावा वैश्विक रूप से महामारी को से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के डेटा को एक दूसरे से जोड़ना अर्थात इंटरलिंक करना होगा और विभिन्न देशों को जिम्मेदारी के साथ अपना डेटा साझा करना होगा, जिससे दुनिया को यह पता चल सके कौन सी महामारी कौन सी जगह से उत्पन्न हो रही है और पूरा विश्व एक साथ इकट्ठा होकर शक्ति और संसाधन जुटाकर उस महामारी को उसकी उत्पत्ति की जगह पर ही खत्म किया जा सके। इस तरीके से इस मॉडल को हम भविष्य का हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं।